सभी बच्चों को शुभ प्यार और राधे राधे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग जानेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, गुणनखंड प्रमेय, जिसको कि हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो बच्चों एक बात पहले जान लेना कि गणित जब भी पढ़ना तो कलम कापी और किताब को साथ में लेकर के तब पढ़ना है, तब वीडियो देखना है। ऐसे देखने के लिए एक बार तुम यूं ही देख भी सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कॉपी कलम की सहायता लेनी ही पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि गणित और मैथ बहुत भारी है, ये खोपड़िया में कुछ घुसता ही नहीं है। तो कैसे घुसेगा? पढ़ोगे तब तो घुसेगा। जैसे हम कहें कि अपना नाम लिखो तो नाम लिखना कितना आसान है। क्यों? कि नाम लिखने के लिए तुमने मेहनत किया, सीखा। लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति को, जैसे आपके दादा हो दादी हो जो कभी नहीं पढ़े हैं, उनको कह दो कि दादाजी नाम लिख करके दिखाइए, तो वो दादाजी कभी नाम लिख करके आपको नहीं दिखा सकते। दुनिया का सबसे कठिन काम दादाजी के लिए क्या होगा? नाम लिखना। काम तो वो बड़े बड़े कर लिए, बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़े बड़े रास्ते पहाड़ काट करके बना लिए, लेकिन नाम लिखना उसके लिए उतना ही कठिन है। वो नाम नहीं लिख सकते। कारण यही है कि उन्होंने कभी इसके लिए अभ्यास ही नहीं किया। इसलिए सबसे पहले इस भ्रम को निकाल दो कि गणित एक कठिन सब्जेक्ट है। इसको निकालना पड़ेगा दिमाग से। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं ये फैक्टर थ्योरम है क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9। और ये एक्सरसाइज 2.3 में है, पेज नंबर 43। तो फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय को हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझने का प्रयास करेंगे? तो इसको प्रयास करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे ये गुणनखंड क्या है। व्हाट इज फैक्टर? व्हाट इज फैक्टर? तो फैक्टर है क्या, गुणनखंड है क्या? तो किसी संख्या का गुणनखंड वो सभी संख्याएं होती है जो वो दी हुई संख्या में पूरा भाग लग जाती है। जैसे अगर 6 का गुणनखंड आपको कहें कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, तो वैसी स्थिति में 6 में आपको ये देखना होगा कि किन किन संख्याओं से भाग लगता है। तो आप देखिए 6 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। तो ये जो 4 संख्याएं हैं वो 6 का गुणनखंड कहलाएगी। कहने का मतलब है कि इन 4 संख्याओं में कोई भी संख्या से अगर 6 में भाग देंगे तो वो पूरा कट जाएगा और आपका जो शेष फल है, रिमाइंडर है, वो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये सामान्य भाग की परिभाषा में हमारा आता है। लेकिन अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, जैसा कि आपको 9 क्लास में पढ़ना है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तब किस प्रकार हम फैक्टर थ्योरम का उपयोग करेंगे, इसको समझना है। यहाँ कहता है इज gx या फैक्टर ऑफ px बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का उपयोग करके आपको ये पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है कि नहीं है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे शो करेंगे? इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप बताइए कि x + 1 इस समीकरण का गुणनखंड है कि नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - 2x - 1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो फैक्टर है कि नहीं, इसको जानने के लिए आप x + 1 से इस पॉलिनोमियल में भाग देंगे। क्या करेंगे? x + 1 से इसमें भाग देंगे।
एक्स प्लस 1 से भाग देंगे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 में। अगर भाग देते हैं और भाग देने के बाद अगर शेषफल आपका शून्य बचता है तो वैसी परिस्थिति में वो फैक्टर होगा। अगर शेषफल शून्य बचता है तो ये क्या है, एक लंबा प्रोसेस है, आपको भाग देने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। तो यहाँ भाग देने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का उपयोग करके हम इसको प्रमाणित करेंगे, साबित करेंगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसमें गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये जो छोटा पॉलिनोमियल है, तो छोटा पॉलिनोमियल का शून्यक आप निकाल दें, ठीक है, यानी x प्लस 1 बराबर शून्य कर दें। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू जो माइनस 1 आ गया, तो ये जो समीकरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पर x के जगह क्या करेंगे, माइनस 1 रखेंगे। x के जगह क्या करेंगे, माइनस 1 रखेंगे। अगर माइनस 1 रखने के बाद इसका वैल्यू शून्य आ जाता है तो हम समझेंगे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। बस फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर हम x प्लस 1 को 0 कर दे तो इससे हम फाइंड कर लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर से समझिए बढ़िया से, ये जो छोटा पॉलिनोमियल है इसको आप 0 के बराबर कर दें और उससे x का वैल्यू निकालें, ठीक है। अब जो x का वैल्यू आएगा वो बड़े पॉलिनोमियल में जिसमें हमें भाग देना है उसमें पुट कर दें। अगर उसका कंप्लीट वैल्यू शून्य के बराबर आ जाता है, इट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px मीन्स ये जो बड़ा समीकरण दिया हुआ। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x के मान माइनस 1 रखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रख दीजिए आप। माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 और x के जगह रखिए यहाँ पे माइनस 1 और ये फिर एक माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, देखिए प्लस माइनस का खेल है। अगर प्लस माइनस का ज्ञान आपको अच्छी तरह से नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, हम बताते आपको जा रहे हैं, केवल आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ 2 है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सो माइनस 1 पर पावर 3 है। आप ध्यान रखेंगे जो माइनस 1 पर पावर 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे तो वो माइनस 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप माइनस 1 लिख दो प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 1 पर पावर 2 है, इवेन नंबर है, तो माइनस 1 पर पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से अगर है तो उसका मान प्लस 1 होगा। ध्यान रखना है, अगर माइनस 1 पर पावर इवेन नंबर में है, सम संख्या में है, तो वो प्लस होगा। तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है माइनस यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो आप यहाँ माइनस माइनस प्लस कर लो, माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको प्लस कर लो, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2 और ये प्लस 1 फिर प्लस 2, ये माइनस 1। अब देखिए ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये 1
और ये भी 1 कैंसिल हो गया। आपका रिजल्ट क्या आया? 0। रिजल्ट क्या आया? 0। अगर 0 आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये बड़े पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप लोग खुद बना करके देख लेंगे कि क्या ये gx px का फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या करना है कि x + 2 = 0 कर दो और x = 2 को उधर ले जाएंगे तो -2। अब ये -2 का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अगर इसमें रख करके जो वैल्यू आ रहा है, अगर वैल्यू वो 0 है, अगर पूरे का वैल्यू 0 है, इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx जो है px का एक गुणनखंड होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको खुद से बना करके देखेंगे कि क्या वो फैक्टर है कि नहीं, और कमेंट में लिखेंगे कि फैक्टर है या नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट में। तो बच्चों, उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों को ये फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक तुम्हें ज़रूर कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। अब इसी एक्सरसाइज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गुणनखंड ज्ञात करें, फैक्टराइज करें, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद और राधे राधे, जय हिंद।